सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। और बहुत आदर के साथ हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के अनुरागी अनुयायी आग्रह करते हुए आमंत्रित करते हैं माननीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, माननीय सांसद, कृपया आप अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करें। अच्छा, तो 1 मिनट क्या बोलते कि भट्टारे जी बोलेंगे। आ जाओ, बोलो, 2 मिनट बोलो ना। ओम जी बोल रहे हैं, आप बोलिए 2 मिनट वहीं पर। माइक स्टार्ट कीजिए। अरे माइक बंद, माइक चालू कराइए ना। आज बड़ा ही हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे प्रज्ञा सागर जी महाराज का हमें आशीर्वाद मिला। ये क्षण हमारे जीवन के लिए बहुत भावुक है। पहले भी लगातार उनका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहा और श्रवण बेलगोला से पधारे पूज्य संत जी, मैं जब कर्नाटक गया था तो कर्नाटक में मुझे उनका आशीर्वाद मिला था और भाबुली महाराज जी के भी हमने दर्शन कर उन सीढ़ियों पर चढ़कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि आज वो दिल्ली पधारे हैं और दिल्ली में प्रथम बार उनका आगमन हुआ है और हमें आज फिर उनका आशीर्वाद मिला है। आप सभी को उनके इस स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम में उनके चरणों में प्रणाम और आप सभी को जय जिनेंद्र। हाँ, कमल जी। बहुत आदर के साथ हम माननीय श्रीमती कमल जी सहरावत से प्रार्थना करते हैं उनके मंगल में संबोधन के लिए। श्रद्धेय प्रज्ञा सागर महाराज जी, सम्मानित सदन, आप सबको जय जिनेंद्र। इस स्थान का नाम यशोभूमि है, लेकिन यशोभूमि का असली मकसद तभी पूरा होता है जब यहाँ इस तरह के अधिवेशन होते हैं जो समाज को और देश को दृष्टि दिखाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं श्रद्धेय आचार्य प्रज्ञा सागर जी के साथ आप सबको कहना चाहती हूँ कि जैन समाज अगर सब लोग अपने जीवन में धारण कर लें तो धरती पर स्वर्ग आने से कोई दूसरा रूप हो नहीं सकता है। और हम लोग भी आपके कहीं ना कहीं इतने प्रोग्राम में आके आधे जैन हो चुके हैं, इस बात को भी आप मान लीजिएगा। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने आदरणीय भाई साहब ओम बिरला जी का, लोकसभा स्पीकर। जिस तरह से वो देश में संसद को चलाते हैं वो बहुत बड़ा उनका एक गुण है कि सबको साथ लेके देश की संसद की सबसे बड़ी पंचायत को वो करते हैं। आज हमारे क्षेत्र में आए हैं। मैं अब क्योंकि जैन समाज के इस कार्यक्रम में मैं भी एक संयोजक हूं, तो मैं भी भाई साहब का बहुत धन्यवाद करती हूं और आचार्य जी को बहुत बहुत चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको जय जिनेंद्र। माननीय सांसद महोदया के उद्बोधन के बाद बहुत आदर के साथ विनय पूर्वक हमारे श्रद्धा केंद्र पूज्य भट्टारक स्वामी जी के पाद पदों में वंदना करते हुए आग्रह करते हैं उनके मंगलमय संबोधन के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवीतरागाय नमः। देवासुरेन्द्रनरनागसमर्चितेभ्यः पापप्रणाशकरभव्यमनोहरेभ्यः
घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः। जय बोलो चौबीसो भगवान की जय। जय बोलो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। जय बोलो अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी की जय। जय बोलो देशभूषण महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री श्वेत पिंचाचार्य विद्यानंद जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञासागर महाराज जी की जय। परम पूज्य जगद्गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक भट्टाचार्य महास्वामी जी की। मंच पर विराजमान परम पूज्य विद्यानंद महाराज जी के अंतेवासी शिष्य आचार्य श्री प्रज्ञासागर महाराज जी को नमोस्तु करते हुए सभी महाराज जी को माताजियों को नमोस्तु वंदामी करते हुए मंच पर उपस्थित लोकसभा के सभाध्यक्ष ओम बिरला जी और अनेक गण्य व्यक्तियों और देवेंद्र बाबूजी, आइनॉक्स के देवेंद्र बाबूजी, सरिता जैन जी, प्रमोद जी, हेमचंद जी और हमारे सामने उपस्थित सभी दिल्ली के महाभव्य जीवियों, हम अभी 1 साल में हिंदी अभी सीख रहे हैं, इसलिए हिंदी में वाक्य रचना में कुछ भी गलती हुई है तो महाराज जी क्षमा कीजिए। आज हमें बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि हमारे जीवन में हम पहली बार इस मायानगरी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस नगर को खुद इंद्र ने बनवाया, इंद्र मतलब सौधर्मेंद्र ने स्थापित किया, बनवाया, उस नगर को इंद्रप्रस्थ कहलाता है। वही आज का दिल्ली है। इस इंद्र के द्वारा स्थापित नगरी में आज हमारा प्रवेश हो चुका है। आप सभी दिल्ली वासियों ने बहुत अच्छे से, बहुत गौरवपूर्व से हमारा स्वागत किया है और इस राजधानी के धरती में हम सर्वप्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांतसागर महाराज जी को और आचार्य देशभूषण महाराज जी को और उनके शिष्य एलाचार्य श्वेत पिंचाचार्य विद्यानंद महाराज जी को स्मरण करते हुए उनको नमोस्तु करता हूँ, क्योंकि इन तीनों आचार्यों ने इस दिल्ली के धरती में दक्षिण भारत से आके इस उत्तर भारत के इस भारत के मुख्य क्षेत्र में आके बहुत प्रभावना की है और यहाँ के लोगों में बहुत प्रभावना करके जैन धर्म को उन्होंने लहराया है। और आचार्य देशभूषण महाराज जी के समय में और विद्यानंद महाराज जी के समय में उन दोनों आचार्यों ने दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर बैठ के प्रधानमंत्रियों के साथ में बैठ के पूरा देश के धार्मिक समाज को उन्होंने मार्गदर्शन करते थे। और सिर्फ विद्यानंद महाराज जी दिल्ली वालों के लिए नहीं, पूरा देश के लिए, पूरा देश के जैन समाज के लिए और विशेषतर श्रवण बेलगोल के लिए उनका योगदान बहुत काफ़ी है, बहुत कुछ है। इसे और विद्यानंद महाराज जी ने दिल्ली के जैन समाज को दृढ़ बनाने में बहुत उनका योगदान है। और हम सभी हमारा धर्म, तीर्थंकर परंपरा, आचार्य परंपरा, तीर्थ क्षेत्र, आगम शास्त्र को समझकर उसका संरक्षण करने का महान सौभाग्य प्राप्त होने के लिए विद्यानंद महाराज जी का योगदान बहुत बड़ा है। और विशेषतर विद्यानंद महाराज जी का योगदान श्रवण बेलगोल में था। और दिल्ली में धर्मचक्र श्री विहार और जनमंगल कलश का उन्होंने प्रारंभ करके, इस दिल्ली राजधानी में प्रारंभ करके
पूरा देश के कोने कोने में उन्होंने प्रचार करके उसका जनमंगल कलश का और धर्मचक्र श्री विहार का विहार करवा के प्रभावना जैन धर्म का प्रभावना करके अंत में श्रवण बेलगुल में स्थापन किया और भगवान बाहुबली स्वामी के 1000 वर्ष का सहस्राब्दी महामहोत्सव करके श्रवण बेलगुल को विश्व स्तर में और विश्व रूप में परिचय कराने में उनका योगदान हमेशा रहा है। विद्यानंद महाराज जी का इस योगदान को पूरा समाज कभी भी भूल नहीं सकते और उनका उपकार हमारा समाज में और श्रवण बेलगुल के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। उनका योगदान हम कभी भूल नहीं सकते। और उनके शिष्य आज हमारे बीच में उनका सानिध्य मिला है। विद्यानंद महाराज जी के अंतेवासी शिष्य आचार्य प्रज्ञासागर महाराज जी का सानिध्य हम सभी लोगों को मिला है। विद्यानंद महाराज जी का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर था और विद्यानंद जी महाराज जी का पूरा ज्ञान, विद्यानंद महाराज जी का पूरा अनुभव आचार्य प्रज्ञासागर महाराज जी के पास है। और हम भी आचार्य प्रज्ञासागर महाराज जी का पहली बार कल उनका दर्शन हुआ और उनका प्रेम, उनका वात्सल्य और उनका खूब आशीर्वाद हमें आज प्राप्त हुआ है। आगे भी जैसे विद्यानंद महाराज जी का आशीर्वाद हमारे गुरुजी कर्मयोगी चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के ऊपर था, ऐसे ही आगे हमारा संपूर्ण जीवन में आचार्य प्रज्ञासागर महाराज जी का आशीर्वाद सदा उनके आशीर्वाद हमारा ऊपर रहे, यही मंगल भावना करते हैं। और जैसे इन तीनों आचार्यों का उपकार इस दिल्ली के धरती में दिल्ली के जैन समाज को था और पूरा जैन समाज को था, ऐसे ही दिल्ली वालों के श्रेष्ठ उद्योगपतियों का भी योगदान बहुत कुछ है और उन सभी उद्योगपतियों का योगदान स्मरणीय है। उसमें सर्वप्रथम हमारे टाइम्स ग्रुप के शांति प्रसाद जी और साहो शांति प्रसाद जी, साहो श्रेयंस प्रसाद जी और साहो अशोक जी के नाम सर्वप्रथम आता है। और उसके साथ साथ हमारे लाल प्रेमचंद जी जैना वाच वाले और प्रकाश चंद शीलचंद जी और नानक ग्राम जी और अनेक सारे उद्योगपतियों ने पूरा जैन समाज को उन्होंने संभाला, मार्गदर्शन दिया और उनका योगदान पूरा समाज के ऊपर है। और आज के हमारे साथ में देवेंद्र आइनॉक्स कंपनी के देवेंद्र बाबू जी है, उनका योगदान भी बहुत कुछ है पूरा समाज को और विशेष श्रवण बेलगुल को उनका योगदान बहुत कुछ है और अभी भी उनका योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। और उसके साथ साथ हमारे सरिता जैन जी है और दिल्ली के बहुत उद्योगपति है, बहुत श्रेष्ठ वर्ग है, उन लोगों का योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। जैसे दिल्ली देश का राजधानी बनकर पूरा देश का व्यवस्था सुरक्षा संभाल रहे हैं, वैसे ही पूरा जैन धर्म का रक्षा दिल्ली वालों से होते आए हैं। और आज भी हमारे तीर्थ क्षेत्र वगैरह सुरक्षित है, वो सिर्फ दिल्ली वालों के योगदान से ही है, ऐसे हम अभी बोल सकते। और आचार्य देशभूषण महाराज जी का मार्गदर्शन में भारतीय ज्ञानपीठ के माध्यम से समस्त प्राचीन भूगोल, खगोल, गणित, सिद्धांत और धार्मिक ग्रंथों का विश्व की सभी भाषाओं में प्रकाशित करवाया, इसका पूरा श्रेय दिल्ली वालों को मिलता है। यहाँ दिल्ली के लोग देवशास्त्र गुरुओं के प्रति श्रद्धा विनय रखते हैं और चतुर्विध दान देने वालों में दिल्ली वाले सर्वश्रेष्ठ पंक्तियों में आते हैं। यही दिल्ली वालों की पहचान है। देने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में देने वाले बहुत लोग हैं। सिर्फ देने से नहीं होता, देने के लिए दिल चाहिए। दिल है, दिल्ली है दिल वालों की, ये बात चरितार्थ है दिल्ली के धार्मिक लोगों से। और दिल्ली और श्रवण बेलगुल की परंपरा आजकल की परंपरा नहीं है और आजकल के संबंध नहीं है। ये दिल्ली और श्रवण बेलगुल की संबंध हजारों साल से है। उसका एक उदाहरण मिलता है।
हमारा श्रवण बेलगोल की प्रशस्ति होता है, गद्दी का प्रशस्ति, उसमें ऐसे आता है, स्वस्थ श्री मध्राय राजगुरु भूमंडलाचार्य वर्य महावाद वादीश्वर राय वादि पितामह सकल विद्वजन सार्वभौमाध्यनेक बिरुदावಳಿ विराजमानरम श्रीमन्य घटकस्थान दिल्ली कनकाद्रि श्वेतपुर सुधापुर संगीतपुर क्षेम वेणुपुर श्रीमद भेड़गुड़ सिद्ध सिंहासनाधीश्वर। ऐसे हमारा श्रवण बेलगोल के गद्दी के पहला शाखा मतलब श्रवण बेलगोल की पहला शाखा दिल्ली में होता है, इसलिए इससे हमें पता लगता है दिल्ली की परंपरा श्रवण बेलगोल की परंपरा है। ये दिल्ली और श्रवण बेलगोल दोनों एक ही परंपरा के गद्दी होते हैं। और आप लोग इसलिए आप लोग श्रवण बेलगोल आते रहना चाहिए। ये श्रवण बेलगोल आप लोगों की दिल्ली वालों की गद्दी है। आप लोग श्रवण बेलगोल को आते रहना चाहिए और संभालते रहना चाहिए। और आप लोगों को जितना उद्योग करना है, राजपाट वैभोग व्यापार उद्योग जितना भी करना है वो आप लोग दिल्ली में कर लीजिए। और लेकिन धर्म गुरु परंपरा शिक्षा दीक्षा भक्ति श्रद्धा करना है तो आप लोग श्रवण बेलगोल आ जाइए। और दिल्ली में आप लोग राजा की तरह जिए और चंद्रगुप्त के तरह अंतिम समय श्रवण बेलगोल में जिए, यही मंगल भावना करते हैं। और आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने दिल्ली और श्रवण बेलगोल और दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत परेशान लिया है और बहुत प्रयास उन्होंने किया है। उसके वजह से उनके आशीर्वाद से अभी भी रोज़ कोई ना कोई श्रवण बेलगोल में रोज़ कोई ना कोई एक दिल्ली वाले आते ही रहते हैं। वही आचार्य विद्यानंद महाराज जी का एक उपकार हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज भी श्रवण बेलगोल में कोई ना कोई आते ही रहते हैं। और आचार्य विद्यानंद महाराज जी के आशीर्वाद से और दिल्ली वालों के सहयोग से श्रवण बेलगोल में जितने भी बिल्डिंग हो और श्रवण बेलगोल जितना भी अभिवृद्धि हुई हो वो सब कुछ विद्यानंद महाराज जी के आशीर्वाद से और दिल्ली वालों के सहयोग से ही हुआ है, ऐसे इस समय हम बोल सकते हैं। और आगे भी हम अभी अभी श्रवण बेलगोल के गद्दी पर आए हैं, 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम भी आपके बीच में ज़्यादा आते रहेंगे क्योंकि आप लोगों को हम समझना है और आप लोग हमें समझना है, इसलिए हम भी ज़्यादा आपके बीच में आते रहेंगे। और आप लोग भी श्रवण बेलगोल आते रहिए और यही हमारा एक अपेक्षा है। और आगे भी हमारे आचार्य श्री का आशीर्वाद से आप लोग ज़्यादातर श्रवण बेलगोल से जुड़ जाए, यही हमारा एक अपेक्षा करते हैं। और इस समय हमारे बीच में हमारे ओम बिरला जी है, लोकसभा के अध्यक्ष हम ओम बिरला जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। वो भी बहुत धर्मानुरागी है, बहुत धर्मात्मा है और जैन समाज के ऊपर उनका श्रद्धा बहुत है, अपार है। और हम भी पहले उनको हुबली में एक बार मिला था, उनका सरल स्वभाव से बहुत हमें उनका स्वभाव अच्छा लगा। और उनके भी आगे का उनका राजनीतिक जीवन के लिए हम शुभाशीर्वाद शुभकामनाएं देते हुए और आप सब इस मंच में ही हम आचार्य श्री प्रज्ञासागर महाराज जी को 2030 के मस्तकाभिषेक के आमंत्रण करते हैं। और आप सभी दिल्ली के भव्य जनों को हम 2030 के मस्तकाभिषेक में आमंत्रण करते हुए आप सभी लोग जैसे पिछले स्वामी जी के समय में आते थे और करते थे, मस्तकाभिषेक को संभालते थे, ऐसे ही आगे हमारे साथ भी रहिए और मस्तकाभिषेक को संभालिए, ऐसे कहते हुए आप सभी दिल्ली के बहुत बड़े दिल वाले हैं, धर्मानुरागी है, दानवीर है, महान समाज सेवक है और धर्म पालक श्रेष्ठी उद्योगपति है। आप सभी लोग के लिए हम आशीर्वाद देते हैं और आप सभी के आगे का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, संतोषमय हो, धर्ममय मोक्षमय हो, यही मंगल भावनाओं के साथ सभी को आशीर्वाद। फिर से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।